नई दिल्ली। भारत मंडपम में 23वें ईवी एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया है। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाला यह मेगा इवेंट भारत को हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर तेजी से बढ़ाता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मंत्री जितेंद्र रावल, सांसद प्रवीण खंडेवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और अनुज शर्मा सहित कई सम्मानित अतिथि पहुंचे। एक्सपो में देश विदेश की प्रमुख कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारें, दोपहिया, कमर्शियल ईवीएस, एडवांस बैटरी और चार्जिंग तकनीक का प्रदर्शन किया। यह आयोजन भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा को नई रफ्तार देने वाला साबित हो रहा है। शर्मा है, मैं ईवी एक्सपो का फाउंडर हूँ। सर, जाता हुआ साल है और 20वीं एक्सपो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है विकसित भारत की तरफ। 2047 का जो विजन है, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, वो आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी। और आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने से क्रूड ऑयल जाएगा, और क्रूड ऑयल जाएगा तो डॉलर का प्राइस नीचे गिरेगा। और जो हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो यही है कि हम किसी और पे डिपेंड ना करें, हमारे सारे रोजगार खुद होने चाहिए। और हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हम दुनिया के 18% है। 700 करोड़ में लगभग 140 करोड़ भारतीय हैं। और इतना बड़ा व्यापार जो सा है, वो अगर क्रूड ऑयल जो 22 लाख हजार करोड़ का हमारा इंपोर्ट है वो खत्म करेगा ईवी, तो हम कहाँ तरक्की करके जाएंगे। और मुझे लगता है कि भविष्य बहुत उज्ज्वल है, नया साल ईवी का बहुत उज्ज्वल है। सर, क्या कितने कामयाब हैं ये जो इंडिया में इस तरीके के अगर ईवी वाहन लाए? दमदारी के हिसाब से अगर बात करें तो ईवी वाहन कमजोर साबित हो रही है पेट्रोल और डीजल के वाहनों से। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, जिनको गिलास के अंदर पानी आधा नजर आता है, कईयों को गिलास खाली नजर आता है। जिसने पैसा नहीं कमाना है वो हमेशा नेगेटिव बात करेगा, जिसने पैसा कमाना है उसको भरा हुआ ग्लास नजर आता है। मैं आप सब लोगों को ऑफर देता हूँ कि आज ही आप ईवी की डीलरशिप ले लें। जो 100 रुपये लगाएगा उसको 1 लाख रुपए करने का तरीका मैं बता दूंगा, मुझे अलग से मिलने। आप सब ये पत्रकारिता वाली जो सी है, इसमें आपको व्यापार करना चाहिए। ये आपका पैशन है, ये आपकी नॉलेज है, परंतु घर में कोई बेटा होगा, भाई होगा, आपको ईवी की डीलरशिप लेनी चाहिए। और अंदर आप जो कंपनी देख रहे हो, जैसे ही आप अंदर जाएंगे बाहर आपको दिखेंगी 10-10, 15-15, 20-20 लाख में इन्होंने 2012, 13, 14 में बिजनेस शुरू किया। आज 500 करोड़, 1000 करोड़ की टर्नओवर पार कर चुके हैं। ऐसे लोग जो साइकिल स्कूटर पे आते थे, आज उनके पास 5-5 करोड़ की कार है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप ईवी को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को इस बिजनेस के अंदर लेके आए, और खुद भी तरक्की करें, देश की भी तरक्की करें। सर, मेरा एक सवाल है कि ईवी जब गर्मी का मौसम आता है, जब गर्मी खूब तेज अपनी उफान पे होती है, उस समय में क्या ईवी वाहन कितने सुरक्षित है? जैसे कि आपने आग लगने की घटना लगातार सुनी होगी, देखी भी होगी, तो वो इस तरीके से कितनी सेफ्टी पर्पज से ये कामयाब होगा? ये जो मोबाइल फोन है, इसमें जो बैटरी है, कोई बैटरी उस गाड़ी के अंदर लिथियम आयन बैटरी, और 55 डिग्री तक ये बैटरी चलती है। 55 डिग्री के बाद इसमें एक ऑटो कट का सॉफ्टवेयर है, बंद हो जाती है, मतलब दुकान बंद हो जाएगी। तो जब भी आप गर्मी में गाड़ी चलाएंगे, हमारे देश में 45, 46, 47, 48, 50 डिग्री भी जाएगा, 55 तो जाएगा नहीं। पर कभी गलती से 55 चला भी गया तो अपने आप बैटरी बंद हो जाएगी, उसकी बत्ती बंद हो जाएगी, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहीं खड़ी हो जाएगी। ये इसमें सेफ्टी फीचर है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जितनी भी ठंड पड़े, जितनी भी गर्मी पड़े, गाड़ी की बैटरी जो है उसमें ऑटो कट लगा हुआ है, वो अपनी सेफ्टी खुद जानती है, इंटेलिजेंट बैटरी है। आप देखोगे कि आर्मी के भी इक्विपमेंट रेगिस्तान में पड़े होते हैं, एविएशन के प्लेन ऊपर -60 डिग्री में चलते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है जो बैटरी को स्वस्थ रखता है, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना नहीं घटती। जो दुर्घटनाएं घटी हैं वो इसलिए घटी है कि उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की है। वो गाड़ी आने के बाद खुद ही मैकेनिक बन जाते हैं। तो इसको मैकेनिक नहीं चाहिए, इसको इंजीनियर चाहिए। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक को, मान लीजिए ये फोन में एरर है, मैं खुद ठीक करूं तो मैं इसको दोबारा वैसा नहीं ला सकता। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खुद नहीं करना चाहिए, मैकेनिक को नहीं देना चाहिए, इंजीनियर को देना चाहिए, और वो कभी इसको खराब ही नहीं होने देगा। तो बैटरी बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों ने भी कोई नादानी की है, वो खुद छेड़खानी की है, ये नहीं करनी चाहिए। क्या मैसेज देंगे सर देशवासियों को जो आपको देख रहे हो? मैं आपके माध्यम से यही मैसेज दूंगा कि ईवी को अपनाओ, देश को आगे लेके जाओ,
और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भागीदार बनो और क्रूड ऑयल को खत्म करो और डॉलर को जीरो पे लेके आओ। थैंक यू। मेरे ख्याल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो कि आने वाले दिनों में बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो व्हीकल्स अब आने वाली हैं उसमें पूरी तरह से भारत सरकार का और ऑल्सो अदरवाइज भी मैं ये कहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है, आज आप अगर बाहर पीछे देखें खिड़की के बाहर तो ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आज। सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम अब ईवी एक्सपो के थ्रू ईवी की सप्लाई चेन और ईवी के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करें। सर, लगातार ईवी के ये वाहन आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पोल्यूशन अभी आप दिल्ली में देख रहे हो, इसका स्तर AQI बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर सारे वाहन ईवी में आ जाएंगे तो ये पोल्यूशन पे कंट्रोल हो पाएगा? मेरा ख्याल सबसे पहले हमें वो करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और ईवी व्हीकल्स हमारे कंट्रोल में हैं। हम किसी तरह से उनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पहले वो कर लेते हैं। साथ में जो बाकी लोग हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। तो मिलके आपस में सहयोग करके, कोलैबोरेट करके आई थिंक हम इसके ऊपर विजय पा पाएंगे। सर, जो ईवी की चार्जिंग की अगर बात करें तो इसके चार्जिंग में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, अगर बहुत ज़्यादा वाहन हो जाएंगे तो जैसे पेट्रोल पंप पर वैसे ईवी की चार्जिंग में वो कहाँ पे लगे, उसकी अगर प्रॉब्लम आई तो कैसे सॉर्ट आउट करें? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय ने बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू और अदरवाइज भी कई सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम लोग चार्जर्स पूरे देश में लगा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और इसमें बहुत सारा इनोवेशन भी आ रहा है। किस तरह से हम बिजली ला रहे हैं, किस तरह से सोलर भी लग रहे हैं, और हर तरह से इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा ख्याल ये एक पैरेलल जर्नी है जो कि अच्छे से चल रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भारत सरकार पूरी तरह से इसमें काम कर रही है। रोहन, सर आप अपना परिचय बता दें। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है देश के सबसे बड़े ईवी एक्सपो में। मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और मैं वैसे तो राजनीतिक पर्सन हूँ, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस ईवी के हम ऑथराइज्ड मीडिया पार्टनर भी हैं। और ईवी की जब हम बात करते हैं तो विकसित भारत की नींव रखने की बात करते हैं, और उस नींव रखने की बात करते हैं जहाँ चारों तरफ प्रदूषण की बातें हो रही है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मटेरियल्स है, मिनरल्स है, उसके खत्म होने का भी कहीं ना कहीं देश में डर है, विश्व में एक इसके लिए आशंका दर्शाई जा रही है। उसको तोड़ते हुए ईवी का क्षेत्र अपने आप को दर्शाता है कि ईवी के क्षेत्र में अगर ग्रोथ आएगा तो ये कहना कि विकसित भारत का जो संकल्प है उस पर भारत एक लंबी ऊंचाई तय कर सकता है। आज चाहे जेनजी की बात कर लें, चाहे पुराने जनरेशन की बात कर लें, हर किसी के हाथ में वो चाहता है कि एक सेफ्टी है, और सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो ईवी वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस हो जाता है। कहीं ना कहीं आज जो बसेस है, पहले डीजल की गाड़ी चलती थी, CNG आया, अब ईवी की ओर जा रहा है, तो ये सोच को दर्शाता है कि हम किस ओर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। क्या लग रहा है, आप अपना परिचय बता दीजिए। हाय, मेरा नाम शशांक जायसवाल है और मेरी कंपनी मार्केटिंग ड्यूड है, विच इज PR एजेंसी, और हम यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ के PR पार्टनर यहाँ और जितनी भी मीडिया दिख रही है वो हमारे द्वारा इनवाइटेड है। और एक बहुत अच्छी मुहिम है ईवी एक्सपो जो है, ये दुनिया का ही सबसे बड़ा ईवी एक्सपो यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले ऑटो एक्सपो है, लेकिन ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक्सपो है, जो कि अवेयरनेस भी फैला रही है कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इट्स अ गुड मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपो में जो वाहन आए, कहाँ से आए? पूरे देश से आए हैं? पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं, पूरे वर्ल्ड से आए, दुनिया से आए हुए हैं। और जो भी लेटेस्ट टेक है आने वाले टाइम में भी जो 2026 में देखने को मिलेंगे वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है।